नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा और इस सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत को सेंट्रल लेबोरेटरी नेटवर्क का नया मेंबर बनाया गया है। ये नेटवर्क एक ग्लोबल कोलैबोरेशन है जिसका एम पैंडेमिक और एपिडेमिक डिजीज के आउटब्रेक के दौरान वैक्सीन की टेस्टिंग करना है। दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, जो इन्फेक्शियस डिसीजेस को टैकल करने पर फोकस्ड है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 2017 में दावोस यानी कि स्विट्जरलैंड में स्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ओस्लो यानी नॉर्वे में है। इसकी CEPI एक सब्सिडियरी के रूप में CLN को क्रिएट किया गया है, जिसमें 13 देशों के 15 पार्टनर फैसिलिटीज शामिल हैं। ये नेटवर्क वैक्सीन की टेस्टिंग में स्टैंडर्डाइज्ड मेथड और मटेरियल्स का उपयोग करता है। साथ ही नेटवर्क लेबोरेटरीज की असेसमेंट में यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के लिए कॉमन प्रोटोकॉल्स और रीजेंट्स यूज करने की बात करता है। भारत की ओर से इस नेटवर्क में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भागीदारी कर रहा है। इंडिया मेटेओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्र को वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा उपाध्यक्ष चुना गया है। वह भारत के साइक्लोन मैन के नाम से फेमस है। महापात्र के अलावा 2 अन्य व्यक्तियों को भी WMO के उपाध्यक्ष के पद पर प्रमोट किया गया है। इनमें से एक आयरलैंड के इयॉन मोरन और दूसरे कोटे डी आइवर के डोडा कोनाटे हैं। गौरतलब है कि WMO में एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष होते हैं, जो वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल मौसम कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं। WMO का सेक्रेटरीट जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। इन दोनों WMO एक और वजह से चर्चा में बना हुआ है। WMO ने अर्जेंटीना की प्रो सेलेस्टे साउलो को अपना नया सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया है। साउलो WMO की सेक्रेटरी जनरल बनने वाली पहली महिला है। वहीं UAE के अब्दुल्ला अल मंडोस को 4 साल के कार्यकाल के लिए WMO का अध्यक्ष चुन लिया गया है। हाल ही में इंडियन लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में आंतरिक सुरक्षा खतरों के कारण कुछ अमेंडमेंट्स के साथ राजद्रोह कानून को बनाए रखने की रिकमेंडेशन की है। आयोग ने कहा है कि राजद्रोह कानून के प्रावधानों में और अधिक क्लियरिटी के लिए केदारनाथ सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मदद ली जानी चाहिए। लॉ कमीशन ने यह भी कहा है कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह कानून आवश्यक है और नागरिकों की फ्रीडम तभी एश्योर की जा सकती है जब राज्य की सुरक्षा एश्योर की जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में आयोग ने रिकमेंड किया है कि राजद्रोही को मिनिमम 3 साल से 7 साल तक की जेल के साथ पनिशेबल बनाया जाए। दरअसल कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स IPC की धारा 124A के तहत राजद्रोह कानून का कोई भी मामला दर्ज नहीं कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह एक कॉलोनियल लॉ है। इसका उपयोग अंग्रेजों ने भारत के फ्रीडम मूवमेंट को दबाने के लिए किया था। इसे आजादी के 75 साल बाद बदलने की जरूरत है। हाल ही में मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का फाइनल ओमान के सलालाह में खेला गया। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर जूनियर एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इस जीत के साथ भारत की जूनियर टीम ने वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय कप्तान उत्तम सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस बार ये टूर्नामेंट 8 साल बाद हो रहा था, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से 2021 में इसका आयोजन नहीं हो सका था। आपको बता दें कि भारत ने ये ट्रॉफी चौथी बार जीती है। इससे पहले 2004, 2008 और 2015 में भी भारत चैंपियन रह चुका है। साथ ही इस जीत के बाद भारत सबसे ज्यादा बार मेंस जूनियर एशिया कप ट्रॉफी जीतने वाली टीम बन गई है। जूनियर टीम की इस जीत के बाद हॉकी इंडिया के एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स ने प्लेयर्स को 2-2 लाख और सपोर्ट स्टाफ को 1-1 लाख रुपए देने की अनाउंसमेंट की है। द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के साइंटिस्ट ने हिग्स बोसान से जुड़ी एक नई अनाउंसमेंट की है। साइंटिस्ट ने पाया है कि एक रेयर प्रोसेस में
हिग्स बोसोन एक जेड बोसोन और एक फोटॉन में बदल जाता है। दरअसल हिग्स बोसोन हिग्स फील्ड से जुड़ा एक एलिमेंट्री फोर्स कैरिंग पार्टिकल है। हिग्स बोसोन सब एटॉमिक फिजिक्स में इतना फंडामेंटल रोल प्ले करता है कि इसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। इसके कॉन्सेप्ट को 1964 में पीटर हिग्स, फ्रोंकोइस और एंगलर्ट और 4 अन्य थ्योरिस्ट द्वारा प्रपोज किया गया था, ताकि समझा जा सके कि कुछ पार्टिकल्स में द्रव्यमान क्यों होता है। फाइनली 4 जुलाई 2012 को लार्ज हेड्रोन कोलाइडर के रिसर्चर्स ने हिग्स बोसान पार्टिकल की खोज की थी। तो फिलहाल के लिए आज के इस सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।